सीटेट की कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक टॉपिक है जो कह सकते हैं कि पूरी पेडागोजी की नींव है, और वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो चलिए आज इसी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, आजकल की शिक्षा में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव आया है, वो है टीचर के रोल में। पहले टीचर को ज्ञानदाता माना जाता था, मतलब जो सिर्फ ज्ञान देता है। लेकिन अब टीचर एक सुविधा प्रदाता है, एक फैसिलिटेटर, जो बच्चों को खुद ज्ञान बनाने में, उसे खोजने में मदद करता है। शिक्षा की ये जो बदलती हुई तस्वीर है ना, यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का असल में मतलब क्या है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसे एक वन वे ट्रैफिक मत समझिए, ये एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब टीचर सिर्फ बोलता नहीं है और बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है। यहाँ टीचर एक ऐसा माहौल तैयार करता है, और उस माहौल में बच्चा जो सीखता है वही उसके व्यवहार और ज्ञान में बदलाव लाता है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया किन चीजों पर टिकी है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? और हाँ, सीटेट परीक्षा में अक्सर इन पर सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम के कह सकते हैं 6 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो, पढ़ाने के तरीके, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और आखिर में मूल्यांकन। ये सब मिलकर ही सीखने का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। और इन सब में सबसे पहले और सबसे जरूरी कौन है? वो है शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट। अब वो कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे भरना है। नहीं, वो इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है, एक एक्टिव पार्टनर है जो अपने पुराने अनुभवों से नया ज्ञान बनाता है। और अगर बच्चा हीरो है, तो टीचर क्या है? टीचर एक गाइड है, एक मोटिवेटर है, बिल्कुल एक माली की तरह, जो बस सही माहौल बनाता है, पानी देता है, खाद देता है, ताकि हर पौधा, मतलब हर बच्चा, अपनी रफ्तार से खिल सके और बढ़ सके। अब इस पूरी प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनका पालन किया जाता है। और यकीन मानिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 3 सबसे बुनियादी नियम हैं। टीचिंग हमेशा सरल से जटिल की तरफ जाती है। जो बच्चा पहले से जानता है, उससे शुरू करके जो वो नहीं जानता, वहां तक ले जाया जाता है। और पहले पूरी तस्वीर दिखाई जाती है, फिर उसके हिस्सों की बात होती है। ये एक ऐसी लॉजिकल जर्नी है जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन बात सिर्फ इसी क्रम की नहीं है। इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि बच्चे की एक्टिव भागीदारी जरूरी है, उसे मोटिवेटेड रखना जरूरी है, हर बच्चा अलग है, इस बात का सम्मान करना जरूरी है, और उसकी रुचि जगाना और उसे अनुभव से सिखाना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। और ये सारे सिद्धांत हमें आज की पेडागोजी के सबसे बड़े आइडिया तक ले जाते हैं, जिसका नाम है रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी हमें बताती है कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। रचनावाद का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है: ज्ञान दिया नहीं जाता, बल्कि निर्मित किया जाता है। मतलब नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई किसी को दे दे, इसे तो हर कोई अपने लिए खुद बनाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो शिक्षा को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो रचनावाद के हिसाब से बच्चे अपने आसपास की दुनिया से, लोगों से बातचीत करके और अपने पुराने अनुभवों को इस्तेमाल करके दुनिया की अपनी समझ खुद बनाते हैं। और इस काम में टीचर क्या करता है? वो सिर्फ एक हेल्पर की भूमिका निभाता है। पियाजे, वाइगॉत्स्की, ड्यूई जैसे बड़े विचारक इसी आइडिया से जुड़े हैं। और इसी से जुड़ा है वाइगॉत्स्की का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है, मतलब वो दायरा जहां बच्चा किसी काम को अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी टीचर या दोस्त की थोड़ी सी मदद से कर सकता है। यही वो जगह है जहां असली लर्निंग होती है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। वाइगॉत्स्की के ZPD कॉन्सेप्ट पर सीटेट में अक्सर और सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर CDP सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है, तो ZPD को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक से सीटेट एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो याद रखनी ही रखनी है। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें एक तरफ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े विचारक। जैसे ZPD का आइडिया वाइगॉत्स्की ने दिया, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात जॉन ड्यूई ने की, और रचनावाद से तो पियाजे, वाइगॉत्स्की और ड्यूई तीनों ही जुड़े हैं। इन कनेक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है: सबसे अच्छी और गहरी लर्निंग तभी होती है जब बच्चा उसमें एक्टिवली हिस्सा ले,
जब वो खुद कुछ करे। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, एक कामयाब टीचर किसे कहेंगे? उसे जिसे सबसे ज्यादा नॉलेज है, या उसे जो नॉलेज हासिल करने के लिए सबसे अच्छा माहौल बना सकता है? ये एक सवाल ही शिक्षण के पुराने और नए नजरिए के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है।